मैं मनोज, अध्यक्ष हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। आज की व्याख्यान माला की वर्तमान कड़ी में स्नातक द्वितीय खंड के तृतीय पत्र में प्रस्तावित भवानी प्रसाद मिश्र की कविता गीत फरोश पर चर्चा की जाएगी। गीत फरोश पर चर्चा करने के पूर्व भवानी प्रसाद मिश्र के कवित्व के बारे में जान लेना आवश्यक है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ था। सामान्य किसान परिवार में जन्मे हुए, साधारण से परिवार में उनका पालन पोषण हुआ। 1935 में उन्होंने जबलपुर के रॉबर्टसन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1939 में उनकी सरला देवी से शादी होती है। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चरम पर था, गांधी के आह्वान पर वो भारत छोड़ो आंदोलन में शरीक होते हैं और उस आंदोलन के दौरान उनकी गिरफ्तारी होती है और 1945 तक वो जेल में रहते हैं। 1945 में जेल से छूटने के बाद महिला आश्रम वर्धा में शिक्षक के रूप में उन्होंने कर्तव्य का निर्वहन किया। 1945 से 50 तक महिला आश्रम वर्धा में ही उन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य करते रहे। 1950-51 में मध्य भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगे रहे। 1952 से 55 तक एक हिंदी साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन का कार्य करते रहे। 1956 से 58 तक आकाशवाणी में बम्बई और दिल्ली केंद्रों पर कार्यक्रम का संचालन किया। उसके बाद 1958 से 71 तक एक बहुत बड़ा कार्य गांधी वाङ्मय का संपादन किया उन्होंने। गांधी के संपूर्ण कार्यों का एक गांधी वाङ्मय कई खंडों में प्रकाशित हुई, जिसका संपादन का कार्य महती कार्य उन्होंने किया था। ये तो उनका इनके जीवन की सीधी रेखा है। इनका कवि कर्म 1930 के लगभग आरंभ होता है, जब उन्होंने हाई स्कूल भी पास नहीं की थी। 1930 में कविता के क्षेत्र में छायावाद का आंदोलन चरम पर था। उस समय उनकी कविता कलकत्ता से निकलने वाली एक पत्रिका हिंदी पथ में प्रकाशित होती है। पुष्प की अभिलाषा के लेखक माखनलाल चतुर्वेदी से उनका संपर्क 1932 में हुआ, जिसके कारण उनके संपर्क के कारण उनके साहित्य में रुचि और बढ़ती गई। साहित्य में लिखने और पढ़ने की दृष्टि विकसित हुई। उनकी पहचान साहित्य जगत में
अगर कहा जाए तो 1951 में जब अज्ञेय की दूसरा सप्तक आता है तो उसके साथ इनकी साहित्यिक पहचान अखिल भारतीय स्तर पर होती है। दूसरे सप्तक के प्रथम कवियों में इनका नाम संकलित किया जाता है। इनकी 11 कविताएं उसमें संकलित है, जिसमें से गीत फरोश उसी दूसरे सप्तक में पहली बार प्रकाशित हुई थी। आगे चलकर उनका पहला कविता संग्रह 1956 में गीत फरोश नाम से ही प्रकाशित होता है। इनका ये अपने रचना संसार का निर्माण अपनी शर्त पर करते हैं। अपनी शर्त का कहने का अर्थ कि अपनी कविता की भूमि, कविता का विषय, कविता की भाषा को लेकर इनके पास स्पष्ट दृष्टि थी और उस स्पष्ट दृष्टि को अपनी कविता में अभिव्यक्त भी किया है। उनकी कविता एक है जिसमें उनके कविता के प्रति नज़रिए को स्पष्ट करता है कि कलम अपनी साध और मन की बात बिल्कुल ठीक कह एक आध। कलम अपनी साध और अपनी मन की बात बिल्कुल ठीक कह एक आध। यह कि तेरी भर न हो तो कह, यह कि तेरी भर न हो तो कह, और बहते बने सादे ढंग से तू बह। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। कवि की स्पष्ट मान्यता है, मन की बात कहना, वह भी कलम को साध कर, और इस पर भी एकाध कहना। फिर वह बात जो सिर्फ कवि की न हो, यानी अनिवार्यतः दूसरों की होना उसकी शर्त है, तो ही उसे कह। कवि अपनी कविता के निर्माण की कुछ शर्तें, खुद की शर्तें तय की। इससे स्पष्ट होगा कि कवि कविता की भाषा को बोल चाल की भाषा के करीब ले जाने का पक्ष धरता है। उन्होंने खुद कहा भी है कि लिखना आखिरकार मेरा बोलना है। कवि कहता है कि लिखना आखिरकार मेरा बोलना है। मैं जो लिखता हूँ उसे जब बोल कर देखता हूँ और बोली उसमें बसती नहीं है, तो मैं पंक्तियों को हिलाता डुलाता हूँ। बोलचाल हिंदी की मेरी ताकत है। कविता की भाषा को बोलचाल के करीब ले जाने की कोशिश उन्होंने की है। इसीलिए इनकी कविता साधारण सी लगने वाली है, सबको समझ आने वाली कविता है। एक और बात कि भवानी प्रसाद मिश्र गांधी को और गांधीवाद को जीने वाले कवि थे। अगर गांधी को जानना है, गांधी को समझना है, तो इनकी कविताओं को आप पढ़ लेंगे। इनकी कविताओं में अभिव्यक्त भावों और विचारों को जान लेंगे तो आप समझ जाएं कि आपने गांधी को जान लिया। गांधी को आत्मसात कर वो कविता लिखते थे। इनके यहाँ गांधी को गांधीवाद के प्रति पूजा दृष्टि ही नहीं है, गांधीवाद से संपृक्त होकर वो जन पक्षधर चेतना के साथ, जन सरोकारों के साथ कविता की क्षेत्र में उतरते हैं।
ये गीत, इनके गीत बहुत प्रसिद्ध हैं क्योंकि ये मंच के कवि थे। मंच पर जब वो कवि सम्मेलनों में खड़े होते थे तो काव्य पाठ इनका काव्य पाठ करने का तरीका, वो ओज, वो उत्साह, वो भावना के अनुकूल उतार चढ़ाव सबको अपनी ओर आकृष्ट करता था। 1972 में इन्हें साहित्य अकेडमी का पुरस्कार मिला था बुनी हुई रस्सी पर। इनके कई संग्रह प्रकाशित हुए। कुछ काव्य संग्रहों का नाम इस प्रकार है: गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत, अनाम तुम आते हो, परिवर्तन जिए, कालजयी, नीली रेखा तक, त्रिकाल संध्या, शरीर कविता, फसलें और फूल, तूस की आग इत्यादि। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया था कि गीत फरोश 1956 में प्रकाशित प्रथम कविता संग्रह है। उसमें अधिकांश कविताएं प्रकृति से संबंधित हैं और अपनी कविता के विषय और कविता रचने के पीछे के प्रेरक तत्वों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने दूसरे सप्तक में लिखा था कि मुझ पर किन किन कवियों का प्रभाव पड़ा है, यह भी एक प्रश्न है, किसी का नहीं। पुराने कवि मैंने कम पढ़े, नए जो कवि मैंने पढ़े मुझे जचे नहीं। मैंने जब लिखना शुरू किया तब श्री मैथिली शरण गुप्त और श्री सिया राम शरण गुप्त को छोड़ दे तो छायावादी कवियों की धूम थी। निराला प्रसाद और पंत फैशन में थे। ये तीनों ही कवि मुझे लकीरों से अच्छे लगते थे। किसी एक की भी पूरी कविता नहीं पाई तो उनका प्रभाव क्या पड़ा। जेल में मैंने बंगला सीखी, कविता ग्रंथ गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के प्रायः सभी पढ़ डाले, उनका बड़ा असर डाला। अपने समय के तमाम कवियों के कविताओं के प्रति इनकी दृष्टि ये थी। उन तमाम कवियों की कविताओं से अलग राह अपनी बनाते हैं और जैसा कि पीछे के वक्तव्य में उनकी रचना दृष्टि और रचना के शर्त को स्पष्ट करते हुए उनकी कविता एक उल्लेखित की गई थी। उनकी कविताओं में चकित है दुख जो काव्य संग्रह है उसमें उनकी आस्था और जिजीविषा व्यक्त हुई है। अंधेरी कविता में दुख और मृत्यु के प्रति ईमानदार स्वीकृति से उत्पन्न आशा और उल्लास की कविताएं हैं। गांधी पंचसती की कविताओं में मिश्र जी ने गांधी जी को अपनी मानविक श्रद्धांजलि अर्पित की है। 1971 में बुनी हुई रस्सी काव्य संकलन प्रकाशित हुआ। 1972 में उसी बुनी हुई रस्सी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। आपातकाल के दौरान 1977 में उन्होंने त्रिकाल संध्या की रचना की। त्रिकाल संध्या की रचना के पीछे एक रेखांकित करने वाला तथ्य है कि त्रिकाल संध्या आपातकाल के दौरान उन्होंने तीनों पहर में कविता लिखने का शपथ लिया था। उस निरंकुश सत्ता का विरोध अभिव्यक्त करने के लिए उन्हीं तीनों पहरों में लिखी गई कविताओं का संग्रह बाद में त्रिकाल संध्या शीर्षक से प्रस्तावित हुआ था।
छपा था। उनकी कविताएं गांधी दर्शन से रची बसी हैं, गांधी दर्शन से ओतप्रोत हैं। गांधी की सीमा, गांधी के दर्शन के अनुरूप भारत के बनाने के लिए लोगों को तैयार करने की उन्होंने आजीवन कोशिश की। गांधी जिस तरह का भारत बनाना चाहते थे, जिस तरह के मनुष्य को बनाना चाहते थे, उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो भी लिखा उसी गांधी के मनुष्य को बनाने की कोशिश उन्होंने की। उनकी कविताएं, समग्र कविताएं गांधी के सामाजिक नजरिए को समाज में लागू करवाने की कोशिश है। इसलिए पहले भी मैंने कहा था कि अगर गांधी को जानना हो तो इनकी रचनाओं को आप पढ़ें, तो गांधी को जानना और गांधी को समझना बहुत आसान हो जाएगा। इनकी प्रसिद्धि सतपुड़ा के घने जंगल, बचपन में सभी लोगों को, मैं भी बहुत जब छोटा था तो भवानी प्रसाद मिश्र की कविता, पहली कविता यही सतपुड़ा के घने जंगल से ही भवानी प्रसाद मिश्र से परिचय हुआ था। सबको पंक्तियाँ याद होगी कि सतपुड़ा के घने जंगल, नांद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते, जले पत्ते, वन्य पथ को बहक रहे हैं पंख दल से पले पत्ते। सतपुड़ा के घने जंगल, नाद में डूबे हुए ऊँघते अनमने जंगल। इनका रचना संसार बहुत विस्तृत है और साधारण मनुष्य की तरह कविता की भाषा से, कविता के विषय से वो अतिरिक्त चीज़ों की मांग नहीं करते। वो साधारण से कहते हैं कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तो लिख। जो लिखना है उसको, उसके रचना विधान, संरचना को बोल चाल की भाषा के करीब रख दें तो आसानी से कविता लोगों के पास संप्रेषित भी हो जाएगी और कविता अपने लक्ष्य को प्राप्त भी करेगी। यही उनकी भाषा का मूल मंत्र है। आत्मीयता से युक्त, आडंबर से मुक्त, औपचारिकता से दूर होने पर ही मिश्र की कविता की भाषा बनती है। जीवन के गंभीर सत्यों का उद्घाटन और वे सीधे सरल शब्दों में कर देते हैं। गीत परोस कविता सहज शब्दों में व्यंग्य की शैली में लिखी गई एक ऐसी कविता है जो जब प्रकाशित हुई तो पूरे अखिल भारतीय स्तर पर भवानी प्रसाद मिश्र की चर्चा होने लगी। अब हम लोग अगले क्लास में गीत फरोश पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।